हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेघाशी। तो मैं हूँ मेघा। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ अपने मायके में। जी हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कैसे, लेकिन उसके पीछे क्या कारण है, आज जो भी आप देखोगे उसके पीछे क्या कारण है, ये सब मैंने आगे बहुत अच्छे से बताया हुआ है। आगे मैंने बहुत अच्छे से मतलब पूरा बैठ के आप लोगों से बात की हुई है। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर गणेश जी की स्थापना हो रही है। और कौन से गणेश जी की स्थापना हो रही है पता है? जो मैंने बनाए थे वही गणेश जी की स्थापना हो रही है। तो आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने लास्ट में आप लोगों से बातें की हैं, वो भी ढेर सारी। तो वीडियो को स्किप मत करना। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आ गई हूँ मेरे भाई को देखने, मेरी मौसी, इनको आप पहचान गए होंगे। तो मेरी मौसी का ये बेटा है और इसकी तबीयत ख़राब है। क्या हुआ है एक्चुअली, इसको जॉन्डिस हो गया, टाइफाइड हो गया, तो ये एडमिट है। और बहुत ही आज के दिन में ना, मतलब बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ। वो सारी चीज़ें ना मैंने आगे आप लोगों से डिटेल में डिस्कस की है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए, पूरा देखिए। और यहाँ पर हम फिर खाना खा रहे हैं। हम लोग हॉस्पिटल से होके आ गए थे, हमने सोचा पहले। और यहाँ पर हम जा रहे हैं हमारे घर, अराउंड रात के 11:30 बज गए थे, क्योंकि हॉस्पिटल में भी बहुत लेट हो गया था इस वजह से। तो अब आप लोग आगे देखिए। तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज जो है मैं गई थी अपने मायके। क्यों गई थी उसका रीज़न जो है मैं आपको बताऊं। एक्चुअली कुछ चीज़ें जो है ना, कई बार ऐसे हो जाती है कि बहुत ज़्यादा भागम भाग हो जाती है। बस आज वही दिन था कि बहुत ज़्यादा भागम भाग हो गई थी, मेरे मम्मी पापा की भी और हमारी भी। एक्चुअल में क्या हुआ कि मैंने गणपति बनाए थे ना, गणपति जी। तो हम लोग बिठाते नहीं हैं, यानी कि मैं जो हूँ, मतलब मेरे घर की मैं बात कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड और मैं, मतलब हम लोग नहीं बिठाते हैं। और जो भैया भाभी वो भी नहीं बिठाते हैं, क्योंकि जो मेरे सासू माँ हैं और मेरे जो ससुर जी हैं वो बिठाते हैं। तो हमारा जो मेन घर है वो वही है। तो हम लोग इसलिए ना अलग अलग से नहीं बिठाते हैं। तो हम लोगों ने ऐसा सोचा था कि जब हमारा घर बन जाएगा ना, जब हमारा, ये तो हमारा किराए का घर है और काफी ज्यादा वेंटिलेटेड कंडीशन में है, और काफी जो है प्रॉब्लम भी होती है छोटे से घर में। और हमारे साथ तो छोटा बच्चा भी है, तो नियम से कुछ काम भी नहीं हो पाता। और अगर एक बार आप बिठाना शुरू कर दो तो फिर आपको बिठाना ही पड़ते। तो हमने सोचा था, हमारे मेरे हस्बैंड और मैंने, कि हम लोग जब हमारा घर बनेगा ना, तब हम लोग प्रॉपर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से हम लोग सारी चीजें शुरू करेंगे अच्छे से करना। लेकिन फिर क्या हुआ कि इस बार मैंने गणपति जी बनाए, तो मैंने ऐसा सोचा कि ना अपन बिठा लेते हैं। और मैंने 2 बना दी, एक सासू माँ के लिए और एक यहाँ पे बिठाने के लिए। फिर क्या हुआ, वो बोल सकते हैं कि भगवान का इंडिकेशन होता है ना, फिर वो चीज बोल सकते हैं ना कि भगवान का एक इंडिकेशन होता है। यानी कि मतलब भगवान आपको हिंट देते हैं किसी भी चीज की। तो वही हुआ। गणेश जी बैठने के, सॉरी गाइज मेरा गला पता नहीं क्यों एकदम से खराब हो गया। गणेश जी बैठने के 2 दिन पहले की बात है कि मेरी मौसी जो है, मैं उनसे बात कर रही थी और मैंने उनको बातों बातों में ऐसा बताया कि हम कभी बिठाते नहीं, लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ कि हम लोग बिठाएं। तो मेरी मौसी ने बोला कि देखो, एक बार अगर तुम शुरू कर दोगे ना, फिर तुम्हें बिठाना ही पड़ेंगे। तो बेटा सोच लो
और सोच के करना, क्योंकि तुम जो प्रॉब्लम बता रहे हो कि घर छोटा है, बच्चा है और फिर नियम से कुछ हो भी नहीं पाता है, तो इस वजह से तो फिर हम लोग के दिमाग में क्लिक हुआ कि हाँ यार सही बात है कहीं ना कहीं पर। तो हम लोगों ने सोचा जब हम इतने टाइम से रुके हुए हैं तो हम 1 साल और रुक जाते हैं, हम नेक्स्ट ईयर से अपने खुद के घर में ही बिठाएंगे। तो अब मैंने बना ली थी 2 मूर्ति और मेरी सासू माँ वाली मूर्ति मैं उनको दे चुकी थी। तो अब ये जो मूर्ति थी मैंने फिर मेरे मम्मी पापा को बोला कि आप लोग ले जाना और आप लोग बिठा लेना, तो उन्होंने बोला ठीक है। अब हरतालिका तीज वाले दिन वो आने वाले थे लेकिन नहीं आ पाए। मेरी मम्मी का क्योंकि घुटना जो है पैर का वो इतना ज्यादा दर्द कर रहा था, रात भर मेरी मम्मी सो नहीं पाई, बहुत ज्यादा तड़पी है, बहुत रोई है, बहुत भयंकर घुटना उनका दर्द कर रहा था। तो ये सब कुछ हुआ जिस वजह से वो नहीं आ पाए। अब आज गणेश जी बैठने वाले हैं, आज बैठने वाले थे गणेश जी, तो आज मेरे मम्मी पापा आने वाले थे। लेकिन सडनली क्या हुआ, जो मैंने आपके साथ अभी हॉस्पिटल वाला क्लिप शेयर किया है जिसमें मैं अपने भाई को देखने के लिए गई थी, मेरी मौसी का जो लड़का है उसको देखने के लिए, उसको जो है जॉन्डिस और टाइफाइड दोनों चीजें हो गई है। तो हमें उसके बारे में भी कुछ नहीं पता था, कल से वो एडमिट था। आज सुबह जो है मेरे पापा ने मुझे फोन करके बताया, सुबह मेरे पापा का फोन आया कि वो जो मेरा भाई है एक्चुअली उसकी शादी फिक्स हो चुकी है, यानी तिलक वगैरह हो चुका है, और उसके जो ससुर जी हैं वो कल रात को एक्सपायर हो गए। जी हाँ, बहुत अफसोस की बात है ये, लेकिन एक्चुअली ये चीजें पता थी पहले से, क्योंकि उनको कैंसर था और काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में वो चले गए थे, पूरे बेड पे चले गए थे, बहुत ज्यादा उनकी जो नस है वो फट चुकी थी, जो कैंसर की जहां पर उनको गठाने थी वहां की नस फट चुकी थी, जिसकी वजह से काफी ब्लड लॉस हो गया था और वो जो है खत्म हो गए। तो ये चीज और मेरा भाई जो है एडमिट है, दोनों चीजें मेरे पापा ने मुझे आज सुबह बताई। तो फिर हम लोगों ने सोचा, मेरे हस्बैंड ने बोला कि अपन उसको देखने चलते हैं, तो हमें उसको देखने के लिए जाना था शाम को। तो मैंने मेरी मम्मी को, अब क्या हुआ कि सुबह से मेरे पापा, मेरे मामा, मेरी जो मौसी है और मेरे जो दूसरे मौसा जी एक और, वो सबके सब मेरे भाई के जो ससुर के कार्यक्रम में, क्रियाक्रम में चले गए, फ्यूनरल के लिए चले गए। अब क्या हुआ कि उनको दिन भर हो गया वहां पर, मतलब शाम हो गई ऑलमोस्ट। तो सुबह वाला मुहूर्त तो निकल गया गणेश जी बिठाने का, और वैसे भी मेरे पापा यहाँ से ले जाने वाले थे, लेकिन इधर मामा ने भी गणेश जी नहीं खरीदे हुए थे। तो जब ये घर पर आए, और दिन भर मेरी मम्मी जो है वो मेरे भाई के पास हॉस्पिटल में रुकी हुई थी, क्योंकि उसकी जो मम्मी है उनके तो वो समधी है, तो उनको तो वहां जाना ही था, तो इसलिए वो चली गई थी। तो इसके बाद क्या हुआ, वो भी नहीं जा पाया, काफी ज्यादा अफसोस है उसे इस चीज का, लेकिन अब वो क्या करे, वो एडमिट है हॉस्पिटल में, जिस वजह से वो अपने ससुर जी के उसमें नहीं जा पाया। खैर कोई बात नहीं। इसके बाद में अब क्या हुआ कि हम लोग शाम को निकलने लगे, मेरे पापा मम्मी के जो गणपति जी मैंने जो बनाए थे वो लेके जाने के लिए हम लोग जाने वाले थे बाइक से। लेकिन सडनली मेरे मामा मम्मी का फोन आया कि पूरे मार्केट में मिट्टी के गणपति जी बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं मिल रहे हैं, तो प्लीज तुम जो है हमारे लिए मूर्ति ले आओ। तो मैंने बोला कि अब मेरे पास छोटा सा बच्चा और मेरे हाथ में ऑलरेडी एक गणपति जी की मूर्ति है जो कि मिट्टी की है, काफी नाजुक है और टूटने का डर है। तो मैंने बोला मैं कैसे लेके आऊंगी, मैं मुश्किल से एक मूर्ति कैसे लाऊं, वही मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं दूसरी का कैसे बोलूं। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है। तो गाइस फिर इसके बाद में क्या हुआ, हम कार के भरोसे थे और हमें पता चला कि कार घर में है ही नहीं अवेलेबल, क्योंकि जो भैया भाभी हैं वो शॉपिंग के लिए चले गए थे, क्योंकि भैया अभी 4 धाम की यात्रा पे गए थे, तो उन लोगों की ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह नहीं हो पाई थी। जैसे कि आप लोगों ने देखा, इस बार हम लोग अकेले गए थे तो वो लोग चले गए, अब कार अवेलेबल नहीं है, अब हम सबके सब कैसे जाएं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम जो है, आई, मैं और भैयू चीकू, तुम लोग ऑटो से जाओ गणेश जी लेके, क्योंकि मुहूर्त बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए था और 8:30 तक का मुहूर्त अराउंड शायद था, और 8 मुझे जो है 8 बजे मैं घर पहुंची थी। टचवुड वो तो मैं पहुंच गई। तो ये सारी की सारी चीजें थी। तो उन्होंने बोला कि फिर जब कार घर में आ जाएगी तो मैं कार लेके आ जाऊंगा, जिससे कि हम लोग वहां से वापस आ सकते हैं। तो ये चीजें हुई और मैं जैसे तैसे करके 2 गणेश जी की मूर्ति जो है मिट्टी के, वो मैं हाथ में लेके गई। और एक चीज बोलना चाहिए इसमें गाइस, मुझे पर्सनली फील हुई कि जब भगवान की मर्जी होती है तो फिर किसी की कोई मर्जी नहीं चलती है। ये चीज बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए इतने बड़े मार्केट में या अच्छी खासी जो कॉलोनी है वहां पर कैसे मतलब गणपति जी नहीं मिल सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन भगवान ने इस चीज की जिम्मेदारी जो है शायद हमारे ऊपर डाली थी, या वो शायद हमारे साथ जाना चाहते थे, हमारे थ्रू जाना चाहते थे। तो वही चीज हुई। दोनों घर के गणेश जी जो है वो मैं खुद लेके गई हूँ, जिसमें से कि एक तो मैंने खुद ही बनाए थे और एक मैं खुद अपनी पसंद से खरीद के लेके गई हूँ। तो ये भगवान की ही मर्जी थी कि वो मेरे साथ जाना चाहते थे, हमारे साथ जाना चाहते थे, दोनों घर के। तो इसलिए वही हुआ।
तो भगवान की मर्जी के आगे कुछ नहीं, उन्होंने इस चीज के लिए हमें चुना था, तो काफी खुशी हुई ये चीज करके, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली है कि हमारी वजह से किसी के घर में जो है, 2 घरों में जो है, मेरे खुद के मायके के 2 घरों में भगवान की स्थापना हो पाई, वो भी सही मुहूर्त पे मैं पहुंच पाई। क्योंकि मेरा घर जो है ना बहुत ज्यादा दूर पड़ता है, मेरा मायका और मेरा घर। पहले मेरे मम्मी पापा, मेरे मामा वगैरह यहीं रहते थे, लेकिन फिर उन्होंने घर बना लिया। लेकिन जो अब मेरा घर बनेगा ना, वो उनके घर के बिल्कुल पास में ही है, क्योंकि मेरा घर भी वहीं पर ही बनने वाला है, जो मैंने आप लोग को दिखाया हुआ भी है। तो बस गाइज आज ये चीजें हुई। फिर मुझे मेरे भाई को देखने के लिए जाना था, तो हम लोगों ने चीकू को ले जाना नहीं ले जाए गए हम लोग उसको, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान करता है, मिलने नहीं देता है, कुछ भी नहीं। और हॉस्पिटल था, काफी साइलेंट सा हॉस्पिटल है, मतलब ज्यादा आवाज नहीं होती है वहां पे, कुछ भी, बहुत ही शांति है। तो ये बहुत ज्यादा चिल्लाता है, और वैसे भी थोड़ी देर के लिए जाना था, इसलिए जो है हम दोनों ही चले गए थे, मेरे पापा की गाड़ी से हम लोग चले गए थे। फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। और हाँ गाइज, मैं अपने घर से जो है कुछ सामान लेकर आई हूँ। मैं जब भी मेरे घर जाती हूँ, मैं कुछ ना कुछ लेकर जरूर आती ही हूँ, क्योंकि मम्मी की शॉप है, मुझे वहां कुछ ना कुछ नई वैरायटी दिख जाती है। और मुझसे पहले मेरे मम्मी पापा खुद जो है ना, अपनी मर्जी से मेरे लिए कुछ ना कुछ सामान रख लेते हैं, वो रख ही लेते हैं हमेशा, और मुझे दे देते हैं कि हमने तुम्हारे लिए रखा था। और फिर मैं अपनी मर्जी से पसंद करके ले आती हूँ। तो मैं क्या क्या चीजें लेकर आई हूँ वो आपको कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।